कन्याकुमारी भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित एक सुंदर सा स्थान है, जहाँ का सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी वर्षभर यहाँ पर आते हैं। यह एक सागर, एक खाड़ी और एक महासागर का मिलन बिंदु या संगम स्थल है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों का यहाँ पर संगम होता है और तीनों के मिलने से यहाँ पर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का संगीत झंकृत हो रहा हो और समुद्र में से निकलता हुआ सूर्य दर्शकों को आनंदित करता है। जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों सागरों का जो मिलन स्थल है वहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो माता भगवती देवी, माता कुमारी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके बाद एक जो महान विभूति हुए हैं भारत में, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी और उसी की याद में उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने यहाँ पर एक शिला स्मारक 1970 में बनवाया था, जिसे कहते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद शिला स्मारक। यहीं विवेकानंद का जो स्मारक है उसके जस्ट सामने, एकदम सामने एक मंदिर है, पद्म मंडपम, श्री पद्म मंडपम। कहा जाता है कि यहाँ माता भगवती देवी, कुमारी देवी ने तपस्या की थी और जहाँ पर उनके पदचिन्ह अंकित हैं। उनको देखने के लिए माता भगवती कुमारी देवी की जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वहाँ पर दर्शन करने के लिए पद्म मंडपम में जाते हैं। ये सामने जो हम देख रहे हैं ये है पद्म मंडपम और यहीं पर माता भगवती देवी ने तपस्या की थी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और कहा जाता है कि भगवान शंकर कुमारी देवी से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन नारद जी ने बीच में विघ्न उत्पन्न कर दिया और यह शादी नहीं हो सकी। तो माता कुमारी देवी का जो शादी का जो सामान था वो समुद्र में मिल गया। तो तभी से यहाँ की जो समुद्र की जो रेत है, बालू है, वह कहा जाता है कि रंगीन हो गई है। उनके शादी के सामान के मिलने से, माता भगवती कुमारी देवी की शादी के सामान के मिलने से जो बालू है समुद्र की वह रंगीन हो गई है, सतरंगी हो गई है। और इसी के बाद भगवती देवी ने एक राक्षस का वध किया। यहाँ पर माता भगवती कुमारी देवी ने जिस राक्षस का यहाँ वध किया उसका नाम था बाणासुर। दूर दूर तक जहाँ तक भी दृष्टि डालो समुद्र ही समुद्र, लहरें ही लहरें, बड़े वेग से चलती हुई हवा और सामने कन्याकुमारी का मुख्य शहर। और ये जो सामने दिख रहा है स्टैचू, यह है संत तिरुवल्लुवर का, जो एक बहुत बड़े तमिल कवि हुए हैं। एक अलग शिला पर उनका स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पर जो सागर की जो लहरें चलती हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे मानो, देखिए कितना सुंदर स्टैचू विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सामने से कितना भव्य नजारा था। ये सामने कन्याकुमारी शहर है और यह है संत तिरुवल्लुवर, जो तमिल के बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने तिरुक्कुरल की रचना की है। उनका ये स्टैचू है। 133 फुट ऊंची यह प्रतिमा है संत तिरुवल्लुवर की, जो 33 फुट ऊंचे बेस पर बनाई गई है, जिसको बनाने में 2000 टन पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसे देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। और यह प्रतिमा निश्चित ही अपनी मनमोहक छवि के कारण
पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सामने एक कन्याकुमारी शहर जो दिख रहा है यहाँ से, बड़े ही मनोरम दृश्य है। देखिए अब कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, कितनी ऊंचाई है यहाँ से समुद्र की। नीला अथाह सागर और प्रतिमा के पास खड़े दर्शक पर्यटक भांति भांति की पोज लेते हुए और अपने मन को शांति और कवि की प्रतिमा से ऊर्जा प्राप्त करते हुए। भारत के कोने कोने से जो एक बार उत्तर भारत जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह दक्षिण देखे, और वह यहाँ आता है। जिस प्रकार कन्याकुमारी का सूर्योदय प्रसिद्ध है, उसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सनसेट पॉइंट। यहाँ का सूर्यास्त का नज़ारा भी उतना ही भव्य होता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और कन्याकुमारी के सूर्योदय को देख करके प्रसन्न चित्त होकर अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पर्यटक आनंदित होते हैं। दूर दूर अथाह फैला हुआ समुद्र, यहाँ पर जब सनसेट होता है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य जो है समुद्र में विलीन हो रहा हो।